क्यों मिष्टी इतना डर जाती है और क्यों केक नहीं काटना चाहती है और उसकी जगह हम गुन्नू को केक कटवा देते हैं। तो राधे राधे आप सभी को। यहाँ मैं हो जाती हूँ रेडी। हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज है मिष्टी का बर्थडे। घर में किसी का भी बर्थडे आता है तो पहले हम लोग मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग केक कटवाते हैं। तो यहाँ हम लोग सुबह सुबह हो जाते हैं सब रेडी, फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। तो यहाँ मैं ये सूट ही पहनती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज है। और यहाँ मैंने वासु को रेडी कर दिया और ये सो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं रिक्शा से, क्योंकि गाड़ी से जाते पर इनको कुछ काम आ जाता है तो ये नहीं जा पाते हैं, बोलते तुम लोग चले जाओ। हमने एक ड्राइवर को भी बोला था पर वो ऑफिस चला गया था, इस वजह से वो भी नहीं जा पाए। फिर हम लोग रिक्शा से ही निकल लिए। फिर हम मंदिर गए थे, मंदिर में तो इतना भीड़ था क्योंकि हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए थे। उस आरती शुरू हो गया था, आरती के टाइम वैसे भी भीड़ हो जाती है। हम जल्दी आ जाते तो थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते, पर यहाँ पे तो हम आरती में फंस गए। इतना गर्मी लग रहा था, बच्चे इतना परेशान करने लगे थे। तीन तीन बच्चे लेके बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग पूजा वूजा करके बाहर आते हैं, आरती वारती खत्म हो जाता है। फिर हम अगले मंदिर में जाते हैं। यहाँ पे तो खाली था। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर। तो मम्मी बोलते चलो कुछ खा लेते, फिर चलो। हम घर से कुछ भी नहीं खा के आए थे। फिर यहाँ पे हम शाम के टाइम ना मम्मी दाल मखनी बना रही है क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों को खाने के लिए भी बोल रखी है मम्मी, इसीलिए मम्मी कर रही है तैयारी और मैं बस हेल्प करवा रही हूँ। खाना मम्मी ने ही बनाया था रात में जितना भी खाना था। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है दाल मखनी और मटर पनीर की सब्जी बनाई है और पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मसाले फ्राई कर रही है, ज्यादा सब्जी बनेगा तो यहाँ सिर्फ मसाले फ्राई होगा। दूसरे बर्तन में मम्मी पलट के फिर उसके बाद ही उसमें सब डालेंगे। साथ ही साथ मम्मी उधर पुलाव की भी तैयारी कर रही है, उधर कुकर चढ़ा रख के फिर पुलाव भी डाल रही है, उधर मटर वटर डाल रही है, सब कुछ। घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। यहाँ मम्मी जल्दी जल्दी कर रही है क्योंकि लेट हो रहा था, 7:30 बज गए थे। फिर मम्मी जल्दी जल्दी यहाँ पे काम खत्म मैं भी यहाँ जल्दी जल्दी मम्मी का हेल्प करा रही हूँ ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए और हम फ्री होकर हम नीचे जा सके, क्योंकि केक काटने की जितनी भी तैयारी सब नीचे ही कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ खाना वाना बनाया जा रहा है ऊपर। तो क्योंकि खाना ही बनाते बनाते ना घर पूरा फैल जाता है, किचन उचन पूरा फैल गया है। तो इतने में लोग फिर कहाँ एडजस्ट होते हैं, हॉल पूरा खाली था। हमने कहा वही तैयारी करवा देते हैं। फिर वही सब में तैयारी हुआ तो मैं तो देखने भी नहीं गई। और यहाँ पे मम्मी ने पुलाव चढ़ा दिया है एक साइड में, ताकि पुलाव इधर बनता रहे, उधर सब्जी पक जाएगा जल्दी। मम्मी ने दाल मखनी तो बना कर रेडी कर दिया और यहाँ बना रही है सब्जी। अब मटर पनीर की सब्जी बनेगा, उसके बाद आटा भी गूंद के रख दिया, बाकी पूरी बनेगा। बस सब्जी पूरी बनने हुए आंटी आ जाती है, मम्मी और आंटी दोनों मिलके ही पूरी बनवा लेते हैं। मम्मी बोलती जा जब तक तू तैयार हो जाता, मैं यहाँ आ जाती हूँ रेडी होने के लिए। बाकी साड़ी तो बहुत सारी थी पर ये मुझे बाहर मिल गई, मैंने कहा ये डाल लेती हूँ। जब तक मैं तैयार हो रही तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और मैं यहाँ हो जाती हूँ रेडी। आज है कान्हा जी का छठी भी, उनके लिए भी तैयारी करना था। मैं दिन में ही करी चावल बना के भोग वोग लगा दी थी क्योंकि रात में पता ही था नहीं हो पाता, काम इतना था। हमारे यहाँ जब भी छठी होता है तो काजल सीख के लगाया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे काजल को मैंने सीखने के लिए रखा था पर ये ढंग से सीखा नहीं था। मतलब अभी और टाइम लगता है इसको अभी काजल बनने में। तो मैं फिर से दोबारा इसको ढक के ऐसे रख के छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से काजल सीख जाए। फिर उसके बाद ही मैं कान्हा जी को लगा लूंगी। यहाँ पे मैं रखने के बाद चली जाती नीचे क्योंकि फिर बर्थडे की तैयारी हो रहा था नीचे। बाकी सब लोग चले गए थे, फिर केक कटने का भी टाइम हो गया था, बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे केक निकाल के उसमें मोमबत्ती जलाते हैं और ये लड़की इतना डर जाती है, केक देख के काटना ही नहीं चाहती है, दूर भागती है। हम पकड़ पकड़ के इसको दीदी देती कि आगे काट, और भागती रहती है। और इसको देखो एक गुन्नू को, डरती नहीं है बिल्कुल, उसको डर ही नहीं लग रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और उसको देखो कैसे भाग रही है। फिर हम लोग बोलते इसको फूक मारो उसको। मिष्टी को बोलते भी है कि तुम नहीं काटोगे तो हम गुन्नू को बोल देंगे काटने के लिए, और तब भी नहीं आती है। और इसको देखो कितने मजे से वो देखती है बस। फिर हम बोलते हैं अरे मोमबत्ती हटा दो, शायद इससे डर रही है, इसकी वजह से नहीं काट रही है। फिर उसके बाद वो दोबारा पास आती है, फिर हम दोनों को ही बोलते हैं काटने के लिए। गुन्नू की नजर सिर्फ केक पे है कि जब कब कटे और मैं खाऊं, बस इतना ही देखी जा रही थी सबको। फिर हम दोनों को भी पास बुलाते और बोलते फूक मारने के लिए। फिर दोनों फूक मारती है मोमबत्ती पे और अब देखो खुश हो गई है। मतलब उसको डर लग रहा था, वो जो आग जल रहा था उससे। फिर दोनों केक काटते हैं। फिर देखो गुन्नू का नजर वो गुन्नू की नजर वो टॉफी पे था, जैसे ही टॉफी गिरा वो देखने लगे तो मैं उठा के उसको टॉफी देती। मैंने कहा लाओ तुम खा लो इसको।
दीदी यहाँ मिष्टी के हाथ से केक कटवा रही थी ताकि बाकी लोगों को खिला सके केक, और ये काट रही थी और गुन्नू बस टॉफी खाने में लगी है और सबका चेहरा ही देख रही है कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे मुझे देती है केक, तो मैं बोलती नहीं, पहले मम्मी को दे दो खाने के लिए, फिर मुझे देना बाकी को। तो फिर ये मम्मी बोलती नहीं, पहले मामी को ही दे दे। फिर मैं यहाँ केक खाती हूँ, मैं मिष्टी को भी खिलाती हूँ, फिर बाकी घर वालों को फिर देते हैं खाने के लिए। बारी बारी सबने केक खिलाया मिष्टी को, मिष्टी ने भी सबको केक खिलाया। इसी तरीके से बर्थडे पार्टी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे पापा खिला रहे हैं वासु को केक, वो सबका मुंह देखा जा रहा है कि हो क्या रहा है। तो फिर पापा यहाँ उसको भी केक खिला देते हैं। इसी तरीके से बर्थडे मनाया गया।